हेलो एस्पिरेंट्स, आई वेलकम यू ऑल बैक इनटू माय चैनल एस एग्ज़ाम। एंड आज जो हम पेपर कर रहे हैं वो कर रहे हैं 21 जुलाई का फर्स्ट शिफ्ट। तो फर्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, अनूप एंड अनुज हैव टू ट्रैवल फ्रॉम प्लेस ए टू प्लेस बी इन देयर रिस्पेक्टिव कार्स. Anuj is driving at 70 kmph and takes 3 halts of 10 minutes each, while Anup is driving at 80 kmph and takes 4 halts of 15 minutes each. The time taken by Anup to reach place B if Anuj takes 8.5 hours. ठीक है, तो देखिए पहले हम ना हॉल्ट टाइम निकाल लेते हैं। तो हॉल्ट टाइम अनुज का कितना होगा? अनुज का हॉल्ट टाइम है 3 हॉल्ट लेता है वो 10 मिनट के हिसाब से। तो ये कितना हो गया? ये हो गया 30 मिनट्स और यानी कि 0.5 आवर्स। अब हमें ना यहाँ पर दे रखा है कि अनुज 8.5 घंटे चलता है, यानी कि वो टोटल चलता कितना है, कितने घंटे वो ड्राइव कर रहा है, क्योंकि आधा घंटा तो वो रेस्ट पर है। तो यानी वो 8 आवर्स चल रहा है और उसकी स्पीड कितनी है? उसकी स्पीड है 70 इंटू 70 कर देते हैं तो ये कितना हो जाएगा? ये हो जाएगा 560 किलोमीटर्स। यानी कि डिस्टेंस हमने पता कर लिया, 560 किलोमीटर्स आ गया। अब अगर हम ये देखें अनूप का होल्ड टाइम कितना है, तो ये 4 हॉल्ट लेता है 15 मिनट के हिसाब से, यानी 1 घंटे का इसका होल्ड टाइम आ गया। और अब ये देख लेते हैं कि अनूप कितना टाइम लेगा। तो 560 का डिस्टेंस है, अनूप की स्पीड कितनी है? अनूप की है हमारे पास 80 किलोमीटर्स की स्पीड। तो ये हो जाएगा कितना? ये हो जाएगा 7 आवर्स, पर 1 घंटा वो ब्रेक लेगा तो +1 हो गया एंड इट इज़ 8 आवर्स। ऑप्शन नंबर 1 हमारा करेक्ट हो गया। नेक्स्ट है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 2 एंड इट इज सेइंग कि इन अ गिवन फिगर डायमीटर ए बी एंड कॉर्ड सी डी मीट्स एट पॉइंट पी. पी टी इज द टैंजेंट टू द सर्कल. सी डी की वैल्यू हमें 8 दे रखी है, पी डी की 10 एंड पी बी की 8। तो हमें पूछा है कि ए बी की वैल्यू कितनी होगी। ठीक है, तो हमें इसका कॉन्सेप्ट पता है क्या होता है। ये होता है पी ए इंटू पी बी इज इक्वल टू पी सी इंटू पी डी। ये कितना हो जाएगा? ये हो जाएगा 8 प्लस एक्स इंटू 8 इज इक्वल टू 10 इंटू 18। ये गया कितना? 4 टाइम्स 5, ये गया 2 टाइम्स और ये हो गया हमारे पास 9। तो 8 प्लस एक्स की वैल्यू कितनी हो जाएगी? ये हो जाएगी 45/2 विच इज़ इक्वल टू 22.5। तो x की वैल्यू यहाँ से आ गई हमारे पास 14.5 विच इज़ ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 3 एंड इट इज़ सेइंग कि इफ़ सेक ए प्लस tan ए इज़ 3 देन कॉस ए की वैल्यू क्या होगी। तो हम यहाँ लिख लेते हैं, ये क्या हो गया? ये हो गया सेक ए प्लस tan ए इज़ इक्वल टू 3। और वहीं पर अगर हम लिखें सेक ए माइनस tan ए तो ये क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा 1/3। तो tan ए कैंसिल हो गया एंड इसकी वैल्यू हो जाएगी 2 सेक ए इज इक्वल टू, ये कितना हो जाएगा? ये हो जाएगा हमारे पास 3 और 9 और 10, हाँ तो 10/3 हो जाएगा। तो सेक ए की वैल्यू कितनी हो जाएगी? ये हो जाएगी हमारे पास 5/3। सेक क्या होता है? कॉस का उल्टा, तो कॉस के लिए हमें इसको उल्टा कर देना होगा। ऑप्शन नंबर 2 हमारा करेक्ट हो जाएगा 3/5। नेक्स्ट है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 4 एंड इट इज सेइंग कि इफ x प्लस वाई इज इक्वल टू 7, एक्स वाई इज इक्वल टू 19, देन कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। ठीक है, तो इसमें हम फॉर्मूला कौन सा लगाएंगे? हम इसको स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड कर दें तो ये क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2xy इज इक्वल टू, ये कितना हो जाएगा? ये हो जाएगा हमारे पास 49। एक्स वाई की जगह यहाँ पे हम डाल देते हैं 19, तो ये कितना हो जाएगा? एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2 इंटू 19 इज इक्वल टू 49। और यहाँ हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू
49 माइनस 38 विच इज़ इक्वल टू 11, तो ये हो जाएगा हमारे पास ऑप्शन नंबर 3 करेक्ट। मूविंग फॉरवर्ड क्वेश्चन नंबर 5 है हमारे पास, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ करेक्ट ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी। तो हमें पता है 1 प्लस कॉट स्क्वायर इज कोसेक स्क्वायर, 1 प्लस टैन स्क्वायर इज सेक स्क्वायर, 1 माइनस साइन स्क्वायर इज कोसेक कॉस स्क्वायर, और ये कोई भी आइडेंटिटी नहीं होती है, यानी कि ऑप्शन नंबर 4 हमारा करेक्ट हो गया। Moving forward, question number 6 we have, and it is saying the volume of cuboid is twice that of cube, and if the dimension of cuboid are 8, 8 and 16 meters, what is the total area of cube? ठीक है, तो वॉल्यूम हम पहले इक्वल कर लेते हैं। वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड इज इक्वल टू 2 टाइम्स वॉल्यूम ऑफ क्यूब। तो ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 8 इंटू 8 इंटू 16, और ये हो जाएगा 2 टाइम्स ऑफ वॉल्यूम ऑफ क्यूब। तो ये गया कितना, ये हो गया 8। वॉल्यूम ऑफ क्यूब के लिए क्या फॉर्मूला होता है, ए क्यूब, यानी कि ए की वैल्यू क्या हो जाएगी हमारे पास 8। टोटल सरफेस एरिया निकालने के लिए क्या करते हैं हम, 6a स्क्वायर, ये हो जाएगा हमारे पास 6 इंटू 64 विच इज़ इक्वल टू 384। ऑप्शन नंबर 4 हमारा करेक्ट हो गया। नेक्स्ट है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 7, एंड इट इज़ सेइंग कि हमें इसको सिंप्लीफाई करना है। ठीक है, तो हम इसको लिखना शुरू करते हैं, एक्सपैंड करते हैं। तो ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा हमारे पास ए बी माइनस 3a स्क्वायर माइनस 2b स्क्वायर प्लस 6ab प्लस a स्क्वायर माइनस 3ab प्लस ab माइनस 3b स्क्वायर माइनस 4ab प्लस 5b स्क्वायर प्लस 12a स्क्वायर, और ये हो गया हमारे पास माइनस 15ab। ठीक है, तो अब हम क्या करते हैं, सारे ए स्क्वायर्स को साथ में ले आते हैं। तो ये हो गया 3a स्क्वायर, ए स्क्वायर और एक और 12a स्क्वायर। ठीक है, तो ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा हमारे पास 13a स्क्वायर माइनस 3a स्क्वायर विच इज़ इक्वल टू 10a स्क्वायर, और यहाँ पे माइनस 2b दे रखा है हमें, 2b स्क्वायर माइनस 3b स्क्वायर, और यहाँ पे एक है हमारे पास 5b स्क्वायर। तो ये सारा तो कैंसिल हो गया, और a को हम लिखेंगे तो ये कैसे लिखेंगे, 14ab स्क्वायर। तो ऑप्शन नंबर 3 हमारा करेक्ट हो गया, सॉरी। नेक्स्ट है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 8, एंड ये बोल रहा है हमें कि इफ़ ए बी सी इज इक्वल टू 12 एंड ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए इज़ 47, देन व्हाट इज़ द वैल्यू ऑफ ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब माइनस 3ab। ठीक है, तो अगर हम इसमें ऐसे लिखें कि ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब माइनस 3abc इज इक्वल टू ए प्लस बी प्लस सी, और ये हो जाएगा इनटू में ए प्लस बी प्लस सी स्क्वायर माइनस 3ab प्लस बी सी प्लस सी ए। ठीक है, ये वाली तो वैल्यू हमें निकालनी है। ए बी सी की वैल्यू हमें 12 दे रखी है, और ये हो जाएगा कितना, 12 स्क्वायर माइनस 3 और 47। तो ये हो गया 12 इंटू 144 माइनस 141, और ये हो गया हमारे पास 12 इंटू 3 विच इज़ इक्वल टू 36। ऑप्शन नंबर 2 हमारा करेक्ट हो गया। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 9, एंड हमें बोला इसको सिंप्लीफाई करना है। तो देखिए 7 माइनस 7 तो 0 हो गया, और ये हो गया -9। 5 माइनस ऑफ -9 कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा हमारे पास 14। 8 माइनस 14 कितना होता है हमारे पास, तो ये हो जाएगा हमारे पास -6, और 3 माइनस ऑफ -6 कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा हमारे पास 9। ठीक है, अब हम इसको सॉल्व करते हैं। ये कितना हो जाएगा, 10/5 इज 2 इंटू 1 प्लस 9 विच इज़ इक्वल टू हाउ मच, ये हो गया हमारे पास 11। ऑप्शन नंबर 1 हमारा करेक्ट हो गया। नेक्स्ट है हमें ये पूछा है कि व्हाट इज़ द वैल्यू ऑफ सीकेंड स्क्वायर माइनस
कॉट 90 माइनस थीटा। तो 90 माइनस थीटा को हम कैसे लिख सकते हैं, इसको हम लिख सकते हैं tan स्क्वायर थीटा, ठीक है। और सीकेंड स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा हमें पता है क्या आइडेंटिटी होती है, ये होता है 1। तो ऑप्शन नंबर 2 हमारा करेक्ट हो गया। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 11 एंड इट इज सेइंग इफ ए एंड बी together can do a piece of work in 20 days, A alone can do the same work in 30 days, how many days B alone can do the same work। तो A प्लस बी की वैल्यू हमें कितनी दे रखी है 20, A की वैल्यू हमें दे रखी है 30, एलसीएम कितना हो जाएगा 60, ये गया हमारे पास 3 टाइम्स और ये गया 2 टाइम्स, यानी A प्लस बी की एफिशिएंसी जो है वो 3 है, A की एफिशिएंसी 2 है, तो B की एफिशिएंसी कितनी होगी 1। 60 यूनिट्स काम वो एक एफिशिएंसी से करेगा, तो यानी 60 दिन लेगा। ऑप्शन नंबर 3 हमारा करेक्ट हो गया। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 12, अ वर्कर कंप्लीट्स 3/5 ऑफ द वर्क इन 12 days, इन हाउ मेनी डेज विल ही कंप्लीट 3/4 ऑफ द वर्क, ठीक है। तो इसमें हमें बोला है कि 3/5 जो है वो काम करने के लिए उसको 12 दिन लगते हैं, 3/5 ऑफ x। तो x काम करने के लिए उसको कितना दिन लगेगा 12 इंटू 5/3, तो यानी कि ये हो गया 4 और 20 दिन उसको टोटल लगेंगे। अब हमें पूछा है कि 3/4 वर्क के लिए कितना लगेगा, तो 20 इंटू 3/4 ये हो गया कितना 5 टाइम्स, यानी कि आंसर हो गया 15, विच इज ऑप्शन नंबर 4 करेक्ट। Next is question number 13 and it is saying the weight in kg of 5 girls in the class are this. What is the average of these 5 girls? तो पहले इसका सम निकाल लेते हैं। ये हो गया कितना 49, 42, 61, 55 एंड 58। ये हो गया हमारे पास 5 और ये हो गया 26। 26 डिवाइड बाय 5 कर लेते हैं तो ये हो गया 53। ऑप्शन नंबर 1 हमारा करेक्ट हो गया। Next is question number 14 and it is saying कि Anand covers a certain distance in the first leg of 5 hours at the speed of 50 kilometers, and in the second leg he increased his speed by 20% due to which he covered 20% extra of distance than the first leg. Okay. He covered third leg at the average speed of first 2 leg and covered 10% extra distance than the second leg. Okay. How much time did he take to complete the 3 leg? तो पहले वाले का हम डिस्टेंस निकाल लेते हैं। 5 घंटे चल रहा है और 50 का उसका स्पीड है, तो डिस्टेंस कितना हो जाएगा 50 इंटू 5 विच इज़ इक्वल टू 250 किलोमीटर्स। वहीं पर सेकेंड ये हो गया डिस्टेंस 1, डिस्टेंस 2 निकाल लेते हैं तो ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 250 तो रहा प्लस 250 उसकी स्पीड जो है, नहीं डिस्टेंस भी उसने 20% एक्स्ट्रा लिया है ना, तो ये हो जाएगा कितना 120/100 विच इज़ इक्वल टू 300 किलोमीटर्स, और स्पीड भी उसकी 20% एक्स्ट्रा थी, तो ये कितनी हो गई, ये हो गई 50 इंटू 50 प्लस 50 इंटू 120/100 विच इज़ इक्वल टू 60 kmph। तो टाइम कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा उसके पास, यहाँ मैं टाइम निकाल लेती हूँ, ये हो जाएगा 300 डिवाइडेड बाय 60 और ये हो गया 5 आवर्स। ठीक है। अब अगर हम ये देखें कि थर्ड वाले का डिस्टेंस निकाल लेते हैं, डिस्टेंस इन थर्ड लैग, तो ये हो जाएगा 300 प्लस 300 इंटू 11 मतलब 110/100 इज इक्वल टू 330 किलोमीटर्स, और वहीं पर स्पीड कितनी हो जाएगी, वो हो जाएगी 60 प्लस 50 डिवाइडेड बाय 2 विच इज़ इक्वल टू 55 किलोमीटर्स पर आवर। ठीक है, जो जो उसने पूछा था हमने सब निकाल लिया है। टाइम और इसका निकाल लेते हैं, तो टाइम क्या हो जाएगा 330 डिवाइडेड बाय 55 विच इज़ इक्वल टू 6 आवर्स।
अब हमें टोटल टाइम पता करना है। पहले वाले का टाइम हमें पता है कितना है, 5 घंटे, यहाँ दे रखा है। सेकंड वाले का हमने निकाला 5 घंटे और थर्ड वाले का निकालना 6 घंटे। तो 5 + 5 + 6 इज 16 आवर्स। तो ऑप्शन नंबर 1 हमारा करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 15 एंड इट इज सेइंग कि द मंथली इनकम ऑफ द पर्सन वाज 12,000 and his monthly expenditure was 8,000. Next year his income increased by 10% and his expenditure by 8%. What is the percentage increase in his savings? तो हम पहले वाली की सेविंग निकाल लेते हैं। सेविंग इनिशियली इज इक्वल टू 1 to 12,000 माइनस 8,000 विच इज़ इक्वल टू हाउ मच, ये हो गया हमारे पास 4,000 की सेविंग्स। वहीं पर अगर हम देखें इनकम इंक्रीज कितनी हुई है, इनकम इंक्रीज्ड 10% की हुई है। तो ये हो जाएगा कितना, ये हो जाएगा 12,000 डिवाइड इंटू 110/100 और ये हो जाएगा हमारे पास 13,200। एक्सपेंडिचर इंक्रीज कितना हो गया, ये हो गया 8% का एंड पहले उसका कितना था 8,000 का, ये हो जाएगा 108 डिवाइडेड बाय 100 और इसकी वैल्यू आ जाएगी हमारे पास 8,640। सेविंग्स निकाल लेते हैं, इसको माइनस करेंगे तो सेविंग्स आ जाएगी 4,560 की, यानी इंक्रीज कितना हो गया, ये हो गया 560 का डिवाइडेड बाय 4,000 इंटू 100 और ये कैंसिल आउट हो गया, 0 से 0 कैंसिल हो गया, ये हो गया हमारे पास 14, यानी कि 14% का उसका सेविंग्स जो है वो इंक्रीज हुई है। नेक्स्ट वी हैव इज क्वेश्चन नंबर 16 एंड इट इज सेइंग एट अ सिंपल इंटरेस्ट ऑफ सम of 6,400 becomes this much in 3 years, what will this become? ठीक है, तो अगर हम देखें 3 ईयर्स का इंटरेस्ट निकाल लेते हैं तो ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 8,320 माइनस 64,000, तो ये हो जाएगा हमारे पास 1920। ये हो गया हमारे पास इंटरेस्ट, ठीक है। तो 1920 प्रिंसिपल क्या है 6400 इंटू 3 इंटू एक्स डिवाइडेड बाय 100, तो ये और ये कैंसिल हो गया और 3 8 20 नहीं, ये तो 3 6 18 और 4 और 0, ठीक है, और ये हो गया 10, यानी कि x की वैल्यू आ जाएगी हमारे पास 10। हमें पूछा है ये कितना बनेगा, ठीक है। तो प्रिंसिपल है हमारे पास 7,200, टाइम है हमारे 5 साल का, रेट आ गई 10 और ये हो गया 00 नीचे, तो इसकी वैल्यू हमारे पास कितनी आ जाएगी, ये आ जाएगी 108 और 00 विच इज़ ऑप्शन नंबर 3 हमारा करेक्ट हो गया। नेक्स्ट है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 7 एंड इट इज सेइंग इन अ गिवन फिगर अ सर्कल इज इंस्क्राइब्ड इन PQR एंड इफ इट टचेस ईच साइड, ठीक है, एंड द लेंथ ऑफ साइड PQ की वैल्यू है हमारे पास 18, QR की वैल्यू है हमारे पास 13 और इसकी वैल्यू है हमारे पास 15। तो हमें PD यानी इसकी लेंथ हमसे पूछी है। तो ये वाला कॉन्सेप्ट हम कौन सा लगाएंगे, यहाँ हम कॉन्सेप्ट लगाएंगे टैंजेंट वाला, ठीक है, क्योंकि टैंजेंट सेम होती है। तो देखिए अगर मैं यहाँ पे x ले लूँ, मैं ढंग से लिखती हूँ, यहाँ इसकी वैल्यू कितनी दे रही है 18, 13 और 15, ये x ले लेती हूँ तो ये भी x हो गया, ये y ले लेंगे हम, ये भी y हो गया, ये z हो गया तो ये भी z हो गया, ठीक है। तो यहाँ x प्लस वाई की वैल्यू हमें कितनी दे रखी है 18, z प्लस वाई की वैल्यू हमें दे रखी है 13, वहीं x प्लस z की वैल्यू हमें दे रखी है 15, ठीक है। हमें निकालनी है x की वैल्यू, यानी कि हमें यहाँ पे x और मतलब y और z को एलिमिनेट करना है, ठीक है। तो हम क्या करते हैं, पहले ये वाले दो इक्वेशंस को ना माइनस कर लेते हैं।
तो ये कितना हो जाएगा x माइनस जेड, और ये तो कैंसिल आउट हो गया, इज इक्वल टू 5। अब इन दोनों को और कर लेते हैं, तो ये आउट हो गया 2x इज इक्वल टू 20, और x की वैल्यू आ जाएगी 10, यानी कि हमारे पास PD की वैल्यू आ गई 10, विच इज़ ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट। नेक्स्ट है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 18 एंड इट इज़ सेइंग कि अ वर्क A works 3.5 as fast as B and A takes 45 days less than B to complete a job when each works alone. Okay. Calculate the number of days taken to complete the same work if A and B works together. Okay. तो अगर हम देखें A एंड B की एफिशिएंसी का रेशियो अगर हम निकाल लेते हैं तो ये कितना हो जाएगा 7:2, ठीक है। और अगर हम इसके टाइम का रेशियो निकाल लेते हैं तो ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 2:7। अब अगर हम ये देखें इन दोनों का डिफरेंस कितना है, राइट, तो ये हो जाएगा 7x माइनस 2x विच इज़ इक्वल टू, हमें दे रखा है 45, क्योंकि 45 कम दिन लेता है ये, तो यहाँ पे 5x की वैल्यू आ जाएगी हमारे पास 45 और x की वैल्यू हो जाएगी 9। तो टोटल वर्क कितना हो जाएगा, वर्क हो जाएगा हमारे पास 9 × 14 विच इज़ इक्वल टू 126 यूनिट्स, ठीक है। अब अगर इनको साथ में काम करना है तो ये कितना काम करेंगे, एफिशिएंसी है इनकी 9, तो 126 डिवाइडेड बाय 9 और इसकी वैल्यू होती है 14। ऑप्शन नंबर 4 हमारा करेक्ट हो गया। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 19 एंड इट इज़ सेइंग कि इसको सॉल्व करना है, तो ब्रैकेट से शुरू करते हैं। ये कितना हो गया, ये हो गया 20, 30 माइनस 20 इज़ 10, 20 प्लस 10 इज़ 30 और 50 माइनस 30 इज़ 20, यानी कि ऑप्शन नंबर 3 हमारा करेक्ट हो गया। नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 20 एंड A sold an article to B at 25% profit and B further sold it to C by earning a certain profit. If the cost price of C is 30% more than the cost price of A, then find the profit percentage earned by B. ठीक है, तो मान लेते हैं कि जो A है उसने इसको बाय कितने में किया, CP फॉर A हम निकाल लेते हैं, तो ये हो जाएगा, आप अज्यूम कर लीजिए 100x। तो इसने बेचा कितना पे है, इसने 125 के प्रॉफिट पे बेचा है, यानी कि A sold to B at 125x, राइट, एंड ये इसका CP भी हो गया, ये हो गया CP फॉर B। अब अगर हम देखें कि इसने इस पे ख़रीदा, जो C है, इस कॉस्ट प्राइस फॉर C इज़ 30% मोर देन कॉस्ट प्राइस ऑफ A, ठीक है। तो CP फॉर C कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 130x, ठीक है। पर हमें क्या दे रखा है, हमें ये भी पता है कि जितने पे ये बेचेगा वो इसका कॉस्ट प्राइस होगा, यानी कि मैं क्या कह सकती हूँ, मैं ये कह सकती हूँ कि कॉस्ट प्राइस फॉर C इज़ इक्वल टू SP ऑफ B। अब ये तो नहीं हो सकता मैं किसी और प्राइस पे बेच रही हूँ, सामने वाला किसी और प्राइस पे ख़रीद रहा है, राइट, तो वो वाला कॉन्सेप्ट मैं बता रही हूँ आपको। पर इसके लिए तो ये कॉस्ट प्राइस इतना था, इसने बेचा इतने पे हैं, तो इसका प्रॉफिट कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 5 डिवाइडेड बाय 125 इंटू 100, और ये हो जाएगा कितने टाइम्स, ये हो जाएगा ये इससे करते हैं 4, 5 और ये कैंसिल, यानी कि 4%। ऑप्शन नंबर 2 हमारा करेक्ट हो गया। नेक्स्ट है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 21 एंड इट इज़ सेइंग कि द फॉलोइंग फिगर शोज द परसेंटेज ग्रोथ इन द यूनिट ऑफ फैंस एंड कूलर्स सोल्ड in some year. What is the difference between the average of growth in the coolers and fans? ठीक है, तो हम पहले ना उसका निकाल लेते हैं कूलर्स का। कूलर क्या है, ऑरेंज कलर में है, तो इसका ग्रोथ निकाल लेते हैं 60, 72, 54 एंड 45। ये हो गया हमारे पास 1
एंड ये हो गया हमारे पास 23, डिवाइड बाय 4 कर देते हैं तो ये कितना हो जाएगा, इसको ऐसे ही रहने देते हैं क्योंकि पूरा तो डिवाइड नहीं हो रहा है। वहीं पर हम फैंस का भी निकाल लेते हैं तो ये हो जाएगा 27, 18, 30 एंड 20, ये हो गया कितना 5 और ये हो गया 9 डिवाइडेड बाय 4। तो हम इसका डिफरेंस निकाल रहे हैं, 231 डिवाइड बाय 4 माइनस 95/4 और ये हो जाएगा 136/4 एंड ये हो गया हमारे पास 34। ऑप्शन नंबर 1 हमारा करेक्ट हो गया। सॉरी। नेक्स्ट हमारे पास राघव कवर्स अ डिस्टेंस ऑफ दिस वन इन 45 मिनट्स, व्हाट इज़ द स्पीड इन किलोमीटर्स पर आवर। ठीक है, तो 3300 को हम कैसे लिख सकते हैं, इसको हम या तो डायरेक्टली लिख देते हैं 3.3 किलोमीटर्स, और वहीं पर 45 मिनट्स को हम कैसे लिख सकते हैं 45 डिवाइड बाय 60, तो ये हो गया कितना 0.75 आवर्स। तो 3.3 डिवाइडेड बाय 0.75 और इसकी वैल्यू हो जाएगी हमारे पास 4.4 विच इज़ ऑप्शन नंबर 2 करेक्ट। नेक्स्ट है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 23 एंड इट इज सेइंग कि इन द गिवन फिगर QPS is congruent to SRQ. What is the measure of PSR? PSR इसकी वैल्यू हमें निकालने को बोली है। ठीक है, तो हमें पता है कि P की वैल्यू इसकी वैल्यू से सेम होगी, यानी कि 2x + 12 इज इक्वल टू 106 और यहाँ पे हमारे पास 2x आ जाएगा 94 और x आ जाएगा हमारे पास 47। वहीं पर अगर हम यहाँ देखें ये हो गया कितना, ये भी है हमारे पास 106। ठीक है, अब हम इसका एंगल और निकाल लेते हैं। ये कितना हो जाएगा हमारे पास, ये हो जाएगा ये वाला जब एंगल हमको 52 दिया हुआ है तो PSQ भी हमारे पास 52 हो जाएगा। आप ये सोच रहे होंगे मैंने इसको 52 क्यों माना, मैंने इसको 52 क्यों नहीं माना, क्योंकि हमें यहाँ दे रखा है QPS जो है ये वाला ट्राइंगल ऐसे बन रहा है और ये ऐसे बन रहा है, तो हमें उस हिसाब से ध्यान देना पड़ेगा कि Q जो है वो ऐसे सेम बैठेगा। ठीक है, तो वहाँ आ गया हमारे पास 52। अब हम ये वाला एंगल निकाल लेते हैं तो ये कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा 180 माइनस 52 माइनस 106 इज इक्वल टू 22, यानी ये 22 है तो ये भी 22 हो गया, तो इन दोनों को ऐड करने से कितना वैल्यू आ जाएगा, ये आ जाएगा 74 विच इज़ ऑप्शन नंबर 2 करेक्ट। सो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 24 है हमारे पास, इफ़ द सक्सेसिव डिस्काउंट ऑफ दिस इज इक्विवेलेंट टू दिस वन देन व्हाट इज़ द वैल्यू ऑफ P। तो हम क्या करते हैं ना, हम इसका कंबाइंड वाला फॉर्मूला एक बार यूज़ करके देखते हैं, आज तक हमने इसको यूज़ नहीं किया है। तो ये हो गया L + M + N माइनस LM + MN माइनस LN प्लस, एंड ये हो जाएगा 100 और यहाँ हो जाएगा हमारे पास प्लस LMN डिवाइडेड बाय 100 का स्क्वायर। तो अगर हम यहाँ देखें ये हो गया कितना 5 + 10 + P माइनस ये हो गया हमारे पास LM विच इज़ इक्वल टू हाउ मच 50 और ये हो जाएगा 10P और ये हो जाएगा 5P डिवाइडेड बाय 100 और ये हो जाएगा हमारे पास 50P डिवाइडेड बाय 100 इंटू 100 राइट, इज इक्वल टू कितनी वैल्यू दे रखी है 31.6। तो ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा हमारे पास 15 + P और 100 और 100 का मतलब वो भी कर लेते हैं साथ में,
तो ये 0 और 0 हटा देते हैं, तो इसके नीचे कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा 1000, तो यानी ऊपर भी 1000 हो जाएगा मल्टीप्लाई में, तो ये हो जाएगा हमारे पास 15,000 प्लस 10,000 P, और ये हो जाएगा हमारे पास -50 और मल्टीप्लाई बाय 10 यहाँ नीचे करेंगे, यहाँ ऊपर 10 करेंगे, तो ये हो जाएगा कितना, ये हो जाएगा 500 प्लस ये हो गया 15 यानी कि 150 P डिवाइडेड बाय 10,000, ये मैं सारा उस तरफ ले जाऊंगी तो नीचे लिखती नहीं हूँ, और ये हो जाएगा हमारे पास 5P। अब ये जो नीचे 1000 है ना, इसको मैं इस तरफ ले जाती हूँ, तो ये कितना हो जाएगा 31600। ठीक है, अब अगर हम इसको सॉल्व करते हैं तो हमारे पास क्या आ रहा है, ये आ रहा है हमारे पास 31600 माइनस 15000, और ये 500 उस तरफ जाएगा तो ये हो जाएगा प्लस 500, ठीक है, इज इक्वल टू 1000P माइनस 150P, एंड ये हो जाएगा हमारे पास प्लस 5P, राइट। तो अगर हम यहाँ पे सॉल्व करें अब 31600 माइनस 15000, तो ये हो जाएगा हमारे पास 16,600, और साथ में प्लस 500 भी तो करना था, तो ये हो जाएगा हमारे पास 17,100 इज इक्वल टू, ये है हमारे पास 100,005 माइनस 150, तो ये हो जाएगा कितना, ये हो जाएगा 885P। ठीक है, अब 171,000 डिवाइड बाय 885 करते हैं, तो ये कितना हो जाएगा, ये आ जाएगा हमारे पास समवेयर अराउंड 19.3, तो अप्रॉक्सीमेटली हो गया 20% हमारा आंसर, विच इज़ ऑप्शन नंबर 3 करेक्ट। नेक्स्ट है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 25, एंड इट इज़ सेइंग कि व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन द टोटल प्रोडक्शन ऑफ कॉटन एंड खादी, इग्नोर द नेगेटिव साइन इफ़ एनी। ओके, तो देखिए कॉटन ये रहा, खादी ये रहा, ठीक है, तो कॉटन का हम पहले देख लेते हैं, ये कितना है, ये है 114, 120 एंड 121, तो ये हो गया कितना 5 एंड 3। वहीं पर ये तो था कॉटन का, खादी का निकाल लेते हैं 118, 120 एंड 125, तो ये हो गया कितना 3, 6 एंड 3, इन दोनों का डिफरेंस कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 8, विच इज़ ऑप्शन नंबर 3 करेक्ट। तो ये था अबाउट ऑल द क्वेश्चंस फॉर टुडेज क्वेश्चन पेपर, एंड अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो डू लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन। हम फिर मिलेंगे विद द नेक्स्ट वीडियो, तब तक के लिए आप अपना ख्याल रखिए। थैंक यू एंड जय हिंद।